नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से भी जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत बौद्ध धर्म को हम लोग पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म में आप लोगों को ना जितने भी प्रकार से इसमें जो थ्योरी है ना उसको आप लोगों को सरल से सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। और उसके अलावा जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा था उसमें आप लोगों का इसका एमसीक्यू सीरीज भी कराऊंगा। और कुछ प्रश्न है ना वो इसी क्लास के लास्ट में आप लोगों को करा दूंगा, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा प्रैक्टिस हो। और इसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे ना वो नेक्स्ट क्लास लाऊंगा तो उसमें आप लोगों को विस्तार पूर्वक और समझा दूंगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करना है। और आप लोगों को ना एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, ताकि एग्जाम से 2-3 दिन पहले ना आप लोग उसको रिवीजन कर पाओ, जो जो इंपॉर्टेंट की है जो टॉपिक में से उन सारी चीज़ों को। तो इसलिए आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो अगर आप लोग प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों की ये क्लास सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आप लोगों का ना आपके जो सारे विषय उसका मैं इसी चैनल पर तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है ना कि सर रीजनिंग का भी क्लास शुरू करिए बोल करके। तो कल से आप लोगों का ना रीजनिंग का क्लास जो है ना वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और ट्राई करूंगा कि पर डे आप लोगों का एक जो टॉपिक है उसका लाऊं। और आप लोगों का ना एक जो टॉपिक अगर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें कम से कम एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए भी छोड़ूंगा उस टाइम, ठीक है। तो उसमें उस वक्त आप लोगों को और डिटेल दे दूंगा। तो इसी चैनल पर रीजनिंग का जो क्लास है ना वो कल से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इन सारा जो क्लास हो जाएगा ना उसका पीडीएफ मैं आपने ना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दूंगा, तो उसमें आप लोग डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ना है ये आप लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग ना पढ़ने लिखने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और एक आप लोगों को फैक्चुअल न्यूज़ दूं, अगर आप लोग इस वर्ष 2026 में बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स में एडमिशन ले लोगे तो आप लोगों का 2028 में क्या होगा, बीएड का कोर्स या डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों को ना ये पता होगा कि 2028 में चुनाव भी है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहा है कि चुनाव से पहले उन लोग एक बार जरूर शिक्षक भर्ती देते हैं। तो इसके लिए अगर आप लोग अभी 2026 में ये जो बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स में एडमिशन ले लेते हो, अच्छा नंबर ले आते हो बीएड या डीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और होगा तो आप लोगों को 2028 में मौका मिलेगा जी। तो ये ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी करना है, इसके लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इससे पहले जो भी रिकॉर्ड है ना उसको देख लो, जो शिक्षक भर्ती का प्रीवियस ईयर कब कब आया है इसको तो देखोगे तो आप लोगों को और अच्छे से पता चल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप लोगों का ना इस वर्ष में एडमिशन लेना ही लेना है बीएड या डीएलएड के कोर्स में, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी जो जो चीज़ मैं बोलता हूँ उन सारी चीज़ों को नोट करना है और मेरे साथ पढ़ते हुए चलना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। आप लोगों को ना थोड़ा सा मोटिवेट करना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग दुगनी जोश के साथ पढ़ पाओगे। तो इसी वजह से आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना वो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, और जो जो चीज़ मैं नोट करने के लिए बोलूँगा जरूर नोट कीजिए, और शॉर्ट नोट्स भी बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। सबसे फर्स्ट को, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक एवं संस्थापक गौतम बुद्ध थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों को जैन धर्म के बारे में भी बताया था ना, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर स्वामी था। उसके अलावा नेक्स्ट में पढ़िए, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। तो ये प्रश्न में आता है, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है या एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, गौतम बुद्ध का परिचय के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व वैशाख कृष्ण पूर्णिमा को हुआ था। जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व को हुआ था। उसके अलावा जो महावीर स्वामी है उसका जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक थे ना, तो उनका जो जन्म है वो 540 को हुआ था। दोनों को आप लोगों को कंपैरिजन के थ्रू पढ़ना है, तब आप लोगों को याद रहेगा। कई जो चीज़ें हैं ना उन दोनों में सिमिलर देखने को मिलेंगी, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कंपैरिजन के थ्रू याद रखना, तब आप लोगों को बेहतर तरीके से याद रहेगा, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे। उसके अलावा देखो, जन्म स्थान, मतलब गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो नेपाल की तराई में ग्राम लुम्बिनी कपिलवस्तु गणराज्य में हुआ था। कहाँ, तो नेपाल की तराई में जो ग्राम का नाम है वो लुम्बिनी है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा था, तो वो कुंडलग्राम वैशाली था। कहाँ, तो कुंडलग्राम वैशाली जो है ना वो महावीर स्वामी का था। लेकिन गौतम बुद्ध का कहाँ है, तो नेपाल की तराई ग्राम लुम्बिनी में है। तो दोनों के एक एक सेट चाहो ना तो आप लोग याद करने के लिए एक एक सेट दोनों
को लिख सकते हो। और इसका जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। पहले का जो क्लास है जिसमें आप लोगों को जैन धर्म पढ़ा था उसका तो PDF डाल चुका हूँ, और ये क्लास होगा उसके जस्ट थोड़ी देर बाद इसको भी डाल दूंगा। तो दोनों को बढ़िया सा पढ़ लेना एक बार। उसके बाद जो जो शॉर्ट नोट्स में ना इंपॉर्टेंट कंपेरिजन करना है उसको एक एक साइड में लिख लेना, एक पेज में आधा आधा करके। तो ईजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है। उसके अलावा मूल नाम करके दिया है, तो मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो शाक्य के क्षत्रिय कुल में था, है ना। तो मूल नाम मतलब इसके बचपन का क्या नाम था? पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। और हम लोगों ने जैन धर्म में सिद्धार्थ किसका नाम पढ़ा था? तो महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन यहाँ पर देखो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ है। तो दोनों को इसीलिए बोल रहा हूँ कंपैरिजन के थ्रू पढ़ना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके अलावा माता का नाम, तो माता का क्या नाम था? महामाया। महाप्रजापति गौतमी था क्या? तो माता का नाम केवल महामाया था, ये आप लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। तो माता का नाम क्या था? महामाया। 2-3 बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये कि आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की जो माता का नाम था वो त्रिशला था, और यहाँ इसकी माता का नाम महामाया है। तो दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना है। नेक्स्ट को पढ़िए पुत्र का नाम। तो पुत्र का क्या नाम है? राहुल है क्या? तो पुत्र का नाम जो क्या है? तो इनका पुत्र के नाम राहुल था, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। उसके अलावा पत्नी का नाम, पत्नी का नाम यशोधरा है। कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। महावीर स्वामी के उसकी पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की भी पत्नी का नाम ना यशोदा था क्या? तो महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक है उसकी पत्नी का नाम यशोदा था, लेकिन गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है, सेम सेम। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, इसकी पत्नी का नाम यशोधरा। तो दोनों को याद रखना है। उसके अलावा ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में हुआ था। कब? तो 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और उनको महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या किया था? वो 12 वर्ष की तपस्या किया था, है ना। और उसको किस वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो 42 वर्ष की उम्र में, जहाँ तक कि उन लोगों को मिला था 42, जहाँ तक कि नहीं कन्फर्म ही है, 42 वर्ष की उम्र में उनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। लेकिन इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अन्य नाम, तो गौतम बुद्ध के अन्य नाम क्या है? तथागत नाम है, शाक्य मुनि नाम है, और प्रछन्न नाम है। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो इसके अन्य नाम करके दिया है ना, उसको केवल एक बार आप लोग नोट करके रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो प्रथम उपदेश, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ? तो प्रथम उपदेश जो है ना वो सारनाथ में दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और उसके अलावा हम लोगों ने जब महावीर स्वामी का पढ़ा था तो उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने राजगृह में दिया था। कहाँ? तो महावीर स्वामी ने राजगृह में दिया था, लेकिन ये जो गौतम बुद्ध है ना उन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया है। तो दोनों को आप लोग अलग अलग करके समझना है। सर्वाधिक उपदेश करके दिया है, तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में दिया है। कौशल देश की राजधानी है वो कहाँ? तो सर्वाधिक उपदेश मतलब सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया है वो श्रावस्ती नामक जो जगह है ना वहाँ दिया था। और उपदेश की भाषा कौन सी है? तो उपदेश की जो भाषा है ना वो पाली है। दोनों को आप लोगों को याद रखना है। महात्मा बुद्ध के जो उपदेश की जो भाषा है वो पाली है, लेकिन महावीर स्वामी के जो उपदेश की भाषा है वो क्या था? वो प्राकृत था। क्या? तो प्राकृत जो है ना जिसे अर्धमागधी कहा जाता है वो महावीर स्वामी ने दिया था, लेकिन गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था। तो दोनों को कंपैरिजन के थ्रू पढ़ना, बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें दिया था कि उसमें दिया था, मतलब पाली में दिया था कि प्राकृत में दिया था, ये कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, कंपेयर करोगे एक पेज में एक एक साइड दोनों को लिखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद निर्वाण स्थान मतलब उसकी मृत्यु जो है ना वो कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, उसका जो निर्वाण है वो कुशीनगर में हुआ था। लेकिन महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो उनकी जो मृत्यु है ना वो राजगृह में हुआ था। कहाँ? तो राजगृह के समीप जो पावापुरी है ना तो वहाँ उसका मृत्यु हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद ना हम लोग बुद्ध के जीवन से संबंधित जो बौद्ध धार्मिक जो प्रतीक है ना उसके बारे में जानते हैं। और इसमें से आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से अगर प्रश्न है तो वो पूछा जाएगा। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ यार कि एक शब्द में प्रश्न पूछा जाएगा, एक वर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा, ये नहीं बोल रहा हूँ।
अभी का जो वर्तमान का प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। इसमें से आप लोगों को याद रखने के लिए, नोट करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर इसमें से प्रश्न उठाया जाएगा तो डायरेक्ट इस प्रकार से उठाया जाएगा कि सबसे पहले एक सेट जन्म स्थान देगा, उसके अलावा पुत्र का नाम दे देगा, चाहे पत्नी का नाम दे देगा, या सर्वाधिक उपदेश करके दे देगा, या निर्वाण स्थल करके एक साइड में पूरा दे देगा इस प्रकार से कूट में। उसके अलावा एक साइड उसकी क्या है, जन्म स्थान का जो ईस्वी है वो दे देगा, उसके अलावा पत्नी का नाम दे देगा, पुत्र का नाम दे देगा, अलग अलग करके घुमा करके देगा। और आप लोगों से पूछेगा ए बी सी डी ऐसे अलग अलग आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ना एक वर्ड के लिए नहीं पढ़ना है, मतलब ना सिंगल क्वेश्चन के लिए आप लोगों को नहीं पढ़ना है। मल्टीपल टाइप से अगर किस प्रकार से घुमा करके प्रश्न पूछे तो मेरे से बन जाएगा, इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ना सिंगल टाइप से नहीं पढ़ना है, सभी प्रकार से घुमावदार जो प्रश्न है वो पूछे जाए तो इस प्रकार से भी बन जाए, ऐसे आप लोगों को पढ़ते हुए भी चलना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, कैसे आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है, इसलिए पहले से ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। ऐसे आप लोगों को ना मिले यार कि बाकियों की तरह कि नहीं सर इसमें ना कूट में पूछा गया था तो मेरे से नहीं बना, ऐसे आप लोगों से नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को सिंगल टाइप से क्वेश्चन को नहीं पढ़ते जाना है। चलिए इसके बाद ना बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है ना उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट में घटना दिया है, उसके बाद प्रतीक दिया है और घटनाओं का विशेष नाम करके दिया है। सबसे पहले जन्म, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना तो उनके जन्म को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। क्या प्रतीक चिन्ह? तो कमल जो है उसके जन्म का प्रतीक है। उसके अलावा गृह त्याग, मतलब जो घर को छोड़ा था तो उसको क्या क्या चिन्ह है? घोड़ा है। और ये जो घोड़ा है या गृह त्याग है उसको क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल, बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसी प्रकार से महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था, इनको पीपल वृक्ष के नीचे हुआ है, ठीक है। और इनके ज्ञान प्राप्ति को और क्या कहा जाता है? महासंबोधित बोला जाता है। क्या? तो महासंबोधित बोला जाता है। उसके अलावा निर्वाण, तो निर्वाण को क्या प्रतीक चिन्ह है? पद चिन्ह है। उसके अलावा मृत्यु, तो मृत्यु को क्या बोला जाता है? स्तूप बोला जाता है। और उसके मृत्यु को ना और क्या बोला जाता है? तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। क्या? तो महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे क्या बोला जाता है? प्रतीक चिन्ह में चक्र बोला जाता है। और क्या नाम से जानते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अनुयायी शासक कौन था? मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था, दशरथ ने अपनाया था, बिंबिसार ने अपनाया था, उसके अलावा अजातशत्रु ने अपनाया था, प्रसेनजीत ने अपनाया था और धर्मपाल ने अपनाया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म को कौन कौन से शासक ने अपनाया, और आंसर में दे सकते हैं कि 1 2 3, मतलब आप लोगों को कूट में दे देगा अशोक, दशरथ, बिंबिसार और अलग अलग राजाओं के नाम दे देगा। पूछा जाएगा कि ABC सही, ABCD सही, AB सही, A सही, ऐसे पूछेगा। तो इनके नाम को चाहो ना तो नोट करके रख लेना, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अलग अलग वंश के जो शासक है उनका नाम दे दिया गया है, तो इसीलिए, ठीक है। और इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा? इसमें से डायरेक्ट आप लोगों को कूट में ही प्रश्न बनेगा इसमें, ठीक है। कथन और कारण में पूछ लेगा, खास तौर से जी कूट में ज़्यादा पूछेगा, बता रहा हूँ ना। एक एक सेट अलग अलग दे देगा और दे करके सीधा नीचे में पूछेगा कि इनमें से कौन कौन सा इसका सही जोड़ी है बोल करके। अभी ऐसे ही पूछा जा रहा है, सिंगल प्रश्न का जो ट्रेंड है ना वो बदल रहा है। तो ये मत सोचिएगा केवल जो हायर जो चयन परीक्षा है ना, मतलब जिसमें अलग अलग कंपटीशन है उसमें पूछा जाएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है। और इसका जो PDF है ना वो थोड़ी देर बाद मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब आप लोगों को बता देता हूँ कि आप व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए या तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, बाय MD धीवर करके सर्च कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आप लोगों का नंबर लेके मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा ना आप लोगों को एक रेंडमली नंबर दे रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसमें भी आप लोग डायरेक्टली मेरे को ना व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए कि सर मैं ना व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहता हूँ, तो वहाँ से भी आप लोगों को जोड़ दूंगा। और जोड़ने के लिए ना आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज देना होगा। नॉमिनल चार्ज इतना रहेगा कि हर कोई एफर्ट कर लेगा जी, एकदम नॉर्मल चार्ज लूँगा। जैसे आप लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हो ना, जैसे कुछ थोड़ा बहुत खाते हो, बस उतना ही लूँगा, इतना भी नहीं ले लूँगा कि आप लोग दे ना पाओ। हर कोई एफर्ट कर लेगा जी उतना, और अपने पढ़ाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। और एक बुक का जो कीमत होता है ना उससे भी जी लगभग 10-20% ही रखूँगा उसका कीमत जो
है उतना ज़्यादा नहीं रखूँगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, एक बार ज्वाइन कर लोगे उसके बाद दोबारा कभी आप लोगों से फ़ीस वगैरह नहीं लूँगा। और आप लोगों का किसी भी प्रकार से अगर समस्या हो ना तो डायरेक्ट मेरे को मैसेज भी कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, ये भी आप लोगों को ऑप्शन दे दूँगा, ठीक है। ताकि आप लोगों का जितना भी डाउट हो ना सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो एक बार ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि मेरे को ट्रैफिक नहीं चाहिए, इसके वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, जिसको एक्चुअल में इस वर्ष एडमिशन लेना है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ऐसे लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, अपने क्लास में ज्वाइन करा रहा हूँ, ठीक है। और सारी सुविधाएं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, इसके लिए ज़रूर है आप लोग सोचिएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, पढ़ने के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म की मान्यताएं एवं सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। तो आप लोगों को ना चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखे आप लोगों को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं। पहला दिया है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन कौन सा है, तो इसमें बुद्ध, संघ और धम्म दिया है। आप लोगों को याद रखना है कि मैं ना आप लोगों को जैन धर्म में भी त्रिरत्न पढ़ाया था। कौन कौन सा बताया था, साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और सामक चरित्र। 3 प्रकार के त्रिरत्न मैं आप लोगों को ना क्या जैन धर्म में पढ़ाया था। लेकिन त्रिरत्न इसमें भी है बौद्ध धर्म में। इसमें त्रिरत्न कौन कौन सा है, तो बुद्ध, संघ और धम्म है। तो तीनों को आप लोगों को याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि त्रिरत्न इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है बोल करके, तो इसीलिए आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक है। चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा शॉर्ट में आप लोग। और उसके अलावा दूसरा पंच स्कंद है। चौथा अष्टांगिक मार्ग दिया है, मतलब ना 8 प्रकार के मार्ग बताया है बौद्ध धर्म में। उसके अलावा क्षणिकवाद दिया गया है। उसके अलावा छठवां अनात्मवाद के बारे में बोला गया है। उसके अलावा सातवां बौद्ध धर्म के 10 शील है, जिसमें एक अस्तेय है। क्या है, तो बौद्ध धर्म में ना 10 शील दिया गया है, ठीक है। एकदम आप लोगों को डीपली नहीं पढ़ना है, आप लोगों को पीएससी लेवल पे नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए ना जो जो आप लोगों को मुख्यतः जरूरी सिर्फ उसी को पढ़ा रहा हूँ। एकदम पीएससी लेवल से हम लोगों को नहीं पढ़ना है कि बौद्ध धर्म में 10 सील है तो इसके अंतर्गत 10 सील कौन कौन से होंगे, ऐसे आप लोगों को एकदम नहीं पढ़ना है। केवल 10 सील है, बस इतना ही पढ़ लेना, इतना बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद ना बौद्ध साहित्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। फर्स्ट में दिया है, इसे पीटक साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये मौलिक व प्राचीनतम ग्रंथ है। पीटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पीटक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा पीटक है, तो विनय पीटक, सूत पीटक और अभिधम्म पीटक। तो 3 प्रकार के पीटक होते हैं। देखो नीचे में दिया है, इसमें 3 पीटक है। कौन कौन सा, तो सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। तो 3 प्रकार के ये जो पीटक है ना उसको याद रखना है। बौद्ध साहित्य है वो, मतलब बौद्ध का एक प्रमुख ग्रंथों में से एक है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो इसको नोट कर लेना शॉर्ट में आप लोग, ठीक है। और शॉर्ट में नोट करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ ताकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप लोग रिवीजन कर पाओ। सॉ क्विक में पूरा जो पीडीएफ दूंगा, सारे पीडीएफ को तो नहीं पढ़ पाओगे। अभी पढ़ लोगे, अभी अच्छे से तैयारी कर लोगे, लेकिन आप लोग क्या करना, जो शॉर्ट में नोट्स बनाओगे ना वो आप लोग 1-2 दिन पहले रिवीजन कर पाओगे। तो इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी को बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखो व्यापम के एग्जाम में ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो यहीं से उठा उठा के पूछे गए, और हमको व्यापम का ही एग्जाम दिलाना है, तो यहीं से उन लोग उठा सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ, और आपके सिलेबस में ये टॉपिक भी है। चलिए उसके अलावा नोट करके दिया है, इसको पढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं, इस गुफा में बौद्ध धर्म की कहानियां अंकित है। नेक्स्ट को पढ़िए, बौद्ध एवं जैन दर्शन में निर्वाण तत्व की समानता है। आप लोगों को जैन धर्म में भी बताया था ना, आप लोगों को जब एमसीक्यू कराया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो समानता है वो निर्वाण तत्व जो है वो समान है। चलिए इतना ही आप लोगों को इसमें पढ़ना था। चलिए अब ना बौद्ध संगीति के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए इसके बाद ना बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले मुख्य बिंदु करके दिया है, दूसरा प्रथम बौद्ध संगीति, और द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति करके ना 4 संगीति हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है बौद्ध संगीति में, ठीक है। जैसे जैन धर्म में 2 संगीति हुआ था, आप लोगों को बताया था ना, बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था। सबसे पहले वर्ष दिया है, प्रथम बौद्ध संगीति को हम लोग पढ़ते हैं 483 ईसा पूर्व में होता। कब, तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। किस स्थान पर हुआ था, तो सप्तपदी गुफा में होता। का किस स्थान पर, तो सप्तपदी गुफा में हुआ था। और इसके किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप था। क्या, तो महाकश्यप था जो वो अध्यक्ष था। विशेष क्या था इस बौद्ध प्रथम संगीति में, तो बौद्ध धर्म के 2 पीटक का संग्रह हुआ। मतलब ना बौद्ध धर्म के जो 2 पीटक है ना, चाहे वो सूत पीटक हो चाहे विनय पीटक हो, तो दोनों जो पीटक है उसका निर्माण हुआ, संग्रह किया गया, बनाया गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है ना वो अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है और किसके शासनकाल में हुआ ये पूछा जाता है। तो इसमें भी कूट में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहता है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 4
उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? तो देखो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 में हुआ था। 100 साल जस्ट बाद हुआ, 383 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। शासक कौन था? तो कालाशोक था। ठीक है, यहाँ का अजातशत्रु था प्रथम का, लेकिन दूसरे का कालाशोक था। उसके अलावा अध्यक्ष कौन था? तो सर्वकामी था। कौन? तो सर्वकामी या सब्बाकामी बोलते हैं, तो ये था उसका अध्यक्ष। विशेष क्या हुआ है? बौद्ध धर्म का दो संघ में विभाजित हो गया। कौन कौन सा? तो स्थाविर और उसके अलावा महासंधिक। तो दो प्रकार के जो विभाजन है ना, वो हुआ था बौद्ध धर्म में। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में जानते हैं। ये जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था वो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वो पाटलिपुत्र मगध पटना में हुआ था। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्ता था। कौन? तो मोगलीपुत्र तिस्ता था। ये आप लोगों को याद रखना है। विशेष क्या हुआ था? तो अभिधम्म पिटक संग्रह किया गया। मतलब पहला में विनय पिटक और सूत पिटक को बनाया गया, और तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ ना, तो अभिधम्म पिटक, एक पिटक को और बनाया गया। तो 3 प्रकार के पिटक इसमें होते हैं, ये याद रखना है। उसके अलावा तिस्ते ने वस्तु कथा ग्रंथ की रचना किया। किसने? तो तिस्ते ने क्या किया था? वस्तु कथा जो ग्रंथ है उसकी रचना किया था। उसके अलावा अंतिम जो बौद्ध संगीति है इसको पढ़ते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। अभी तक की ना ईसा पूर्व में चल रहा था, लेकिन अब ये जो चौथा संगीति होगा ना, वो ईस्वी में होगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। किस स्थान पर होगा? तो कुंडलवन कश्मीर में होगा। इसके शासक किसके शासनकाल में होगा? तो कनिष्क के शासनकाल में होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र हैं। विशेष क्या हुआ था? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष था। विशेष बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया था। कौन कौन सा? तो पहला हीनयान और दूसरा महायान, 2 संप्रदाय में बंट गया था ये। उसके अलावा वसुमित्र द्वारा महाभिभाषा सूत्र का संकलन किया गया। क्या? तो महाविभाषा सूत्र का संकलन किया गया वसुमित्र द्वारा। तो ये याद रखना है। और देखो ये जो बौद्ध संगीति, उसमें कैसा प्रश्न पूछा जाएगा ये बताओ ना। तो डायरेक्ट ये दिया जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अलग अलग एक साइड दे देगा, और एक साइड को पूरा सन को दिया जा सकता है और बोलेगा कि सीरीज वाइज जमाइए बोल करके। उसके अलावा दूसरा ये दे सकते हैं कि एक साइड पूरा ना प्रथम संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ देगा, और दूसरा साइड एक शासन काल को दे देगा, या उसके अलावा उसके अध्यक्ष के नाम को दे देगा चारों को, और बोला जाएगा कि इसे सीक्वेंस में जमाइए बोल करके, सही आंसर कौन सा बोल करके ABCD करके देगा। तो ऐसे भी आप लोगों को याद रखना है। 1 नंबर सिंगल क्वेश्चन आंसर के भरोसे मत रहना। ये मत सोचना कि ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, एक सन को लिखेंगे हो जाएगा, या काला शोक सिर्फ बोल देगा हो जाएगा। ऐसे अभी नहीं पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को मल्टीपल टाइप से कैसे प्रश्न बन सकता है ये समझाने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा आप लोगों को। तो आप लोगों को ना केवल इतना ही जो था ना, आप लोगों को इतना ही पढ़ना था थ्योरी में। इसमें एकदम ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों के लिए मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, तो इन 10 प्रश्नों को पढ़ना है, और मेरे आंसर लेने से पहले आप लोगों को उसका आंसर लेना है। और उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों का इन दोनों से मिक्स ना आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। मतलब यह है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड आप लोगों का ना मिक्स में क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसमें आप लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में आप लोग, ठीक है। और अभी आप लोगों से ना 10 प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है और जवाब देना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इसका पूरा PDF तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जी, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, दोबारा प्रैक्टिस कर लेना आप लोग इसका जो थ्योरी है उसको भी, और इसके अलावा इसका MCQ को भी। और बहुत लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर कौन से बुक से पढ़ाते हो ये बता दो। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, प्रत्येक विषय की जी मेरे पास 4 से 5 बुक है, तो इसलिए आप लोगों को उन बुकों को आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को ना कोई भी एक बुक बता दूंगा, तो एक बुक में पूरी तरह से सिलेबस दिया ही नहीं गया है, तो क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। 2-3 टॉपिक एक बुक में मिलेगा, 2-4 टॉपिक एक बुक में मिलेगा, 2-4 टॉपिक एक बुक में मिलेगा। उसके अलावा जो आप लोगों का शिक्षा अभिरुचि का विषय है ना, उसका कम से कम मेरे पास 5 बुक है जी। अलग अलग करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जो सबसे बेस्ट है वो पढ़ाता हूँ, क्योंकि पूरा सिलेबस एक बुक में दिया ही नहीं गया है। तो क्या करूँगा मैं, और आप लोगों को 5 बुक को बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन से बुक से पढ़ूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ना बेस्ट जो मैं छांटने वाला रहता है ना, जितना से जितना आप लोगों को बता सकूँ छांट करके मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस जो है ना वो वाइज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए जो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद तो पूरा PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा ही, तो टेंशन आप लोगों को किस बात की है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन A लुम्बिनी, ऑप्शन B उरुवेला, ऑप्शन C सारनाथ, या ऑप्शन D गया। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी में एग्जैक्ट कहाँ हुआ था? तो वो नेपाल की तराई में ग्राम लुम्बिनी में हुआ था। ये आप लोगों को याद रखना है। और कब हुआ था? तो 563 ईस्वी को होना हुआ था जी। क्या? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ईस्वी में नहीं था। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। और उसके अलावा सारनाथ किससे संबंधित है? तो सारनाथ में पहला अपना क्या दिया था? उपदेश दिया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोग ना उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ देखे ना वो आप लोगों को याद रहना चाहिए। सारनाथ देखो तो सारनाथ से क्या याद आना चाहिए कि हाँ, गौतम बुद्ध जो भगवान है ना, उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और किस भाषा में उपदेश दिया था? तो वो पाली भाषा में उपदेश दिया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो, हालांकि मैं आप लोगों को सिंगल टाइप से प्रश्न करा रहा हूँ इस टाइप से, लेकिन आप लोगों को ना जब कूट में भी प्रश्न पूछा जाए तो आप लोगों को याद रखना है। इसीलिए आप लोगों को थ्योरी में भी ना कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है ये बताने की कोशिश करता हूँ। और उसके अलावा चारों ऑप्शन को आप लोगों को बताने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर ना आप लोगों से कूट में पूछे तो आप लोगों से क्या है, विस्तार पूर्वक अगर नॉलेज रहेगा तो ईजी तरीके से आप लोगों से बन जाएगा। तो इसीलिए सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को आप ध्यान से पढ़िए। भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी राहुल या ऑप्शन डी कपिला। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राहुल। कैसे? भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो भगवान बुद्ध के या गौतम बुद्ध के जो पुत्र का जो नाम है वो राहुल था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा गौतम जो है ये भगवान बुद्ध का खुद का नाम है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ क्या है? तो सिद्धार्थ जो है वो भगवान गौतम के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। सीधा पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के मूल नाम क्या है, तो सिद्धार्थ है या बचपन का नाम है, ये याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को जैन धर्म में बताया था ना कि सिद्धार्थ किसका नाम है, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ नाम था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। सारे ऑप्शन को देखो ना तो सारे ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेट करके पढ़ोगे ना तो अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आएगा और कहीं से भी इसमें प्रश्न पूछे तो ईजी तरीके से बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को आप ध्यान से पढ़िए। कूट में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये आप लोगों को बताना है। पहला करके दिया है चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा बिंबिसार और चौथा दशरथ। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 3 एवं 4 या ऑप्शन डी 2 एवं 4। तो आप लोगों को पहले थ्योरी में ही बताया था ऐसा ही प्रश्न अभी के डेट में पूछा जा रहा है, तो नोट करना है, इसीलिए आप लोगों को पहले बोला था, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ाया हूँ जस्ट अभी, तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इन चारों में से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ना वो दूसरा अशोक हो जाएगा और चौथा दशरथ हो जाएगा। ये दोनों जो है ना वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर हम लोगों ने थ्योरी में ना ये बिंदुसार को भी तो देखा था जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी में लिखा हुआ था, आपने नोट करने के लिए बोला है। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये बिंदुसार है और आप लोगों ने जो थ्योरी में पढ़ा था वो बिंबिसार है। दोनों में अंतर है, बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है। ये आप लोगों को याद रखना है। बिंबिसार जो है ना वो हर्यक वंश के संस्थापक है। कौन? तो बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक है, जबकि बिंदुसार जो है ना वो मौर्य वंश के शासक में से एक है। मतलब ये कि चंद्रगुप्त जो प्रथम था ना जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, उनके पुत्र का नाम क्या है? बिंदुसार है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये जो चंद्रगुप्त जो है वो और उसके अलावा बिंदुसार है वो, ये दोनों के दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। किसके? तो ये दोनों जो है ना वो जैन धर्म के अनुयायी थे, जबकि अशोक और दशरथ जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी था। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है। थ्योरी में जो आप लोगों को बताया था ना नोट करने के लिए, तो उसे आप लोगों को ध्यान से नोट करना है। इसी वजह से ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है तो ही बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ना अभी से प्रिपरेशन ना
जो कूट में प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से कर लोगे तो जब सिंगल प्रश्न भी पूछा जाएगा ना तो आप लोगों से ईजी हो जाएगा। और यकीन मानिए अगर आप लोग बाकियों से बेहतर तैयारी करोगे, बाकियों से अच्छा प्रदर्शन करोगे, अच्छा तैयारी करोगे तो ज़रूर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज जब आप लोगों को मिलेगा ना तो हर चीज़ आप लोगों को करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और कम पैसे में आप लोगों को क्या होगा, 2 वर्ष का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही नॉमिनल पैसे में हो जाएगा जी, ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज की तरह भारी भरकम फीस पे करना नहीं पड़ेगा। तो अभी आप लोग क्या करना, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप लोग ज़्यादा मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज अचीव करो और कम पैसे से अपना 2 साल का क्या है जो कोर्स है वो कर लो। या तो आप लोग क्या करना, अभी मेहनत मत करो, पढ़ो मत, रहने दो, एग्ज़ाम दिलाओ, जो भी नंबर आप लोगों का आएगा 40-45 नंबर अगर प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो ले लेना और ज़्यादा पैसे दे देना जितना ज़्यादा मांगेंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा कितना ज़्यादा अभी की डेट में मांग भी रहे। तो आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं, तो 3-4 महीने अच्छे से कड़ी मेहनत कर लो और कम पैसे से अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लो। या तो आप लोग अभी पढ़ो मत, सो जाओ बढ़िया सा कंफर्ट में रहो। और बाकी फिर बाकी दिनों में भी तो आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम दिलाना पड़ेगा ना जी, शिक्षक भर्ती के लिए। तो उसकी भी तो आप लोगों का प्रेपरेशन हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि अभी मेहनत करो। समझ में आया? और जितना भी सारा चीज़ है, जो भी आप लोगों के मन में डाउट है, मैं तो हूँ ना जी आपके लिए। जो भी डाउट है बिल्कुल व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग मैसेज कर दीजिए, या आप लोगों को पर्सनल नंबर भी दे दे रहा हूँ उसमें भी मैसेज कीजिए। आपका जवाब मैं ज़रूर दे दूंगा। पर्सनल बात करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो आप लोग, है ना। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, वरना आप लोगों का लेक्चर ज़्यादा हो जाएगा, फिर से आप बोलोगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी गया। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए सारनाथ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और कौन सी भाषा में दिया था? तो वो पाली भाषा में दिया था। उसके अलावा महावीर स्वामी ने कौन सी भाषा में दिया था? तो वो प्राकृत भाषा में दिया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा लुम्बिनी से क्या याद आ रहा है आप लोगों को? जो लुम्बिनी है वो भगवान जो गौतम बुद्ध है उसका जन्म स्थान है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए कुशीनारा, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी सारनाथ। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए कुशीनारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो निर्वाण जो प्राप्त किया जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई ना वो कुशीनारा था। ये आप लोगों को याद रखना है, जो उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, लुम्बिनी से आप लोगों को याद आया भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती, श्रावस्ती से आप लोगों को क्या याद आ रहा है? श्रावस्ती जो है उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। क्या? तो सबसे ज़्यादा बार जो उपदेश दिया था वो श्रावस्ती नामक स्थान पर दिया था। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ, तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था वो भी पाली भाषा में। तो ऐसे आप लोगों को सारे ऑप्शन के बारे में जब भी देखो ना तो याद आने चाहिए आप लोगों को। तो इस प्रकार से पढ़ते हुए चलना है। नॉर्मल नहीं पढ़ना है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, कुशीनारा हुआ था, खत्म। चलते हैं दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। ऐसे बाकियों की तरह नहीं पढ़ना है आप लोगों को, एडिशनल पढ़ना है। बाकियों से कैसे ज़्यादा आप स्मार्ट जो स्टडी है वो कर सकते हो, ज़्यादा मेहनत कैसे कर सकते हो, तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। तो इसीलिए आप लोगों को सारा चीज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? ऑप्शन ए 10 शील, ऑप्शन बी मध्यम प्रतिपाद, ऑप्शन सी अष्टांगिक मार्ग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्ध के उपदेश के अंतर्गत क्या है? तो भगवान बुद्ध के उपदेश के अंतर्गत जो जो आता है हम लोगों ने 10 शील के बारे में भी पढ़ा है, मध्य प्रतिपाद के बारे में भी पढ़ा है और अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी पढ़ा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 10 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित
संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए। सूची 1 करके दिया है, पहला को पढ़िए। अ बुद्ध का जन्म, ब गृह त्याग, स ज्ञान प्राप्ति और द निर्वाण। उसके अलावा सूची 2 करके दिया है, पद चिन्ह, दूसरा वृक्ष, तीसरा घोड़ा और चौथा कमल। कूट में करके दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा अगर आप लोगों ने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसी प्रकार से अभी के डेट में जो है प्रश्न है वो पूछा जा रहा है। तो इसीलिए बोला था कि ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को ना इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को देना है। मैं आप लोगों के लिए इसे होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहा हूँ, और जब नेक्स्ट क्लास आप लोगों का लाऊंगा ना, जिसमें आप लोगों का अलग अलग जो प्रश्न है वो कराऊंगा, लगभग 20 से 25, तो उसमें आप लोगों का ना ये प्रश्न को इन्वॉल्व कर दूंगा और उसका आंसर ना मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ले दूंगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके बताते हो ना कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो सही होगा तो बेशक आप लोगों का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, हाँ होगा तो आप लोगों का यस बोलूंगा यही आंसर है, और गलत होगा तो आप लोगों को करेक्ट कर दूंगा। और उसके अलावा जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो उसमें इसका आंसर आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो एक जो प्रश्न है ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ दे रहा हूँ मैं। और अब से ना जितने भी क्लास होगा उसमें प्रत्येक क्लास में ना एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत करना जरूरी है जी। भले ही आप लोग सर्च करो, किसी भी प्लेटफॉर्म में सर्च करो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्च करने के बहाने आप थोड़ा सा ढूंढोगे तो अपना माइंड तो लगाओगे। तो इसीलिए आप लोगों को ना होमवर्क देने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करूंगा, और आप लोगों को सही आंसर भी दूंगा, ठीक है। और जितने वो लोगों को भी पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। एटलीस्ट आप लोगों को एग्जाम होने तक की सब्सक्राइब कर लो, ताकि ना ये जो क्लास अपलोड करूँ ना, तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तभी आप लोगों को मैसेज मिलता है कि मैंने क्लास आप लोगों को डाला है। तो इसीलिए कम से कम आप लोग ना अपने एग्जाम तक की कर लो, बाकी बाद में आपकी इच्छा, ठीक है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।